नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट की तरफ से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। एयरपोर्ट की तरफ से दोस्तों नया वैकेंसीज आया है जो कि डायरेक्ट आपका भर्ती रहेगा, कोई भी इसके लिए एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और इसमें अलग अलग पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो केबिन क्रू का है और ग्राउंड स्टाफ का रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड का रहेगा, फूड पैकिंग रहेगा, ड्राइवर का रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपके पास 8 पास है या 10th पास है, 12th पास है या एनी ग्रेजुएशन करके किसी भी स्ट्रीम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है और भी डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो को आपको जरूर देखना है और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है और ये दोस्तों एयरपोर्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अभी दोस्तों हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों थर्ड पार्टी के थ्रू वैकेंसी निकालती है, तो ये वैकेंसीज उसी टाइप का है, लेकिन ये परमानेंट जॉब रहेगा। ऐसा नहीं है आपको 1 साल 2 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। आपका परमानेंट जितना दिन आप चाहें यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, आपको निकालेगा नहीं, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया एयरपोर्ट की तरफ से रिक्वायरमेंट है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं किसी भी एयरपोर्ट में आपका पोस्टिंग रह सकता है। बट अगर आप नियर बाय एयरपोर्ट, अगर आपके स्टेट में नियर बाय स्टेट जो है एयरपोर्ट है, अगर आप वहाँ भी जॉब चाहते हैं तो आपको मिल सकता है, ठीक है। यह आपके रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज या वहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है इसके आधार पर वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट से है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार चीज़ आपको क्लियर कर दिया कि ये आपका एयरपोर्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपका थर्ड पार्टी के थ्रू आपका यहाँ पर हायरिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन जॉब आपका परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 2247 पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिक्वायरमेंट है। तो आपका ज़्यादा चांसेस बनेगा आपका सिलेक्शन होने के लिए, ठीक है, क्योंकि सीट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों पोस्ट के अनुसार से क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो ऑब्वियसली आपका अलग अलग क्वालिफिकेशन भी चाहिए। तो सबसे पहला जो पोस्ट है आपका केबिन क्रू का, इसके लिए आपको 12 पास चाहिए। 12 पास आपने आर्ट्स से कर रखे, कॉमर्स से कर रखे, साइंस से कर रखे, कोई भी स्ट्रीम चलेगा, आपका बस 12 पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है ग्राउंड स्टाफ के लिए, इसके भी 12 पास होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो केबिन क्रू के लिए 12 पास चाहिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए भी आपका 12 पास चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपका एयरपोर्ट ड्राइवर के लिए, इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, चाहे एलवीडी हो या एसवीडी हो, ठीक है। लो व्हीकल्स वाला भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इसके लिए भी आपका नॉर्मल 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा हाइट वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 5 फीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यूएच हैंडलिंग की भी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए भी आपका 8 पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है आपका फूड पैकिंग के लिए है, इसमें भी 10th से 8 से लेकर ग्रेजुएशन तक भी चलेगा, ठीक है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैकेंसीज सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म भरने के लिए जो डेट वगैरह है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म है ऑलरेडी 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 26 जनवरी तक है, ठीक है। 26 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे आपने 8 पास किए हैं, 10th पास किए हैं, 12 पास किए या ग्रेजुएशन किए, ये सारी क्वालिफिकेशन आपका 2026 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेशनलिटी और सिटीजन की बात करें तो ये आपका सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। आप बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट के लिए, तो देखिए मिनिमम जो है आपका दोस्तों 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एज लिमिट भी आपको देखना है, ये एज लिमिट आपका 18 से लेकर 40 साल तक होना चाहिए। और यहाँ पर SC ST वगैरह ऐसा एज रिलैक्सेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल आपका एज जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सैलरी वगैरह की बात करें तो देखिए सैलरी भी अच्छा मिलेगा आपको एज ए क्वालिफिकेशन, जैसा आपका क्वालिफिकेशन रहेगा उसके आधार पर आपका सैलरी रहेगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 8 पास है तो आपका 16,000 तक रहेगा। उसके बाद आपके जैसा जैसे क्वालिफिकेशन है, पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी रहेगा। फिर भी यहाँ पर देख सकते हो 35,000 तक आपका सैलरी रहेगा और हर साल सैलरी भी आपका इंक्रीमेंट भी होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फी भी रखा है दोस्तों, कैंडिडेट विल हैव टू पे द प्रेस्क्राइब्ड फी
एज पर देयर कम्युनिटी कैटेगरी डिटेल्स बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन फी करके रखा हुआ है, तो आपका कास्ट के अनुसार से अलग अलग फ़ी है। जैसे अगर मैं बात करें जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 350 रुपये है, और SC ST PH स्केल के लिए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है 250 रुपये रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे भी चीज़ें आपको देखना है। बाकी यहाँ पर जो है और भी डिटेल्स दिया गया है, जैसे आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या क्या आपका जो है जो है फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी रहेगा, यानी रहने के लिए आपको रूम वगैरह भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फूड फैसिलिटी एंड पिक एंड ड्रॉप का रहेगा। ठीक है, यानी कि फूड का भी आपको हॉस्टल का जो है खाना वाना भी मिलेगा, प्लस आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से आपको जो वहाँ पर इसका ऑफिस रहेगा वहाँ से आपको बस के थ्रू आपका पिक एंड ड्रॉप भी किया जाएगा, यानी कि इसके लिए आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा, नहीं कोई ऑटो वगैरह का किराया भी देना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंपनी डायरेक्ट बस से पिकअप करेगा, फिर रात आपको जो है ड्यूटी खत्म होने के बाद आपको जहां आप रह रहे हैं वहां पर आपको ड्रॉप भी कर देगा। ठीक है, तो ये अच्छा फैसिलिटी है। प्लस आपका ट्रेनिंग भी दिया जाएगा कि आपको कैसे वर्क वगैरह करना है। इसके लिए आपको बेसिक जो ट्रेनिंग होता है 10 डेज का वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरने के लिए, या सिलेक्शन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, विल फिलिंग द फॉर्म कैंडिडेट कैन स्कैन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या सेंड देम थ्रू व्हाट्सएप ऑफिशियल नोटिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, या ऑफिशियल इनकी जो व्हाट्सएप है उसमें भी आप सेंड कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए देखिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, साथ ही मार्कशीट, और आपका एक आईडी होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या वोटर आईडी या पासपोर्ट भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक CV या रिज्यूम होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और फुल लेंथ फोटो। ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और एक आपका फुल लेंथ का भी फोटो चाहिए। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिए कैसे सिलेक्शन होगा। इफ़ यू वांट टू गेट, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले जो होगा वो आप जो भी फॉर्म वगैरह भरेंगे उसके आधार पर आपका परसेंटेज या आपके क्वालिफिकेशन या पोस्ट के आधार पर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है या नॉर्मल टेस्ट होगा, ऐसा कोई हार्ड एग्जाम वगैरह नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल आपका इंटरव्यू होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो और भी डिटेल्स दिया गया है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दिया फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है दोस्तों आपका 26 जनवरी तक है, तो 26 जनवरी से पहले आप इसका फॉर्म वगैरह जो है आप भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह पहले आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू या टेस्ट होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में HR का नंबर दे दूंगा। ठीक है, उस नंबर पर आपको डायरेक्ट कॉल कर लेना है, आपके जो भी क्वेरीज है आप उनसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से डायरेक्ट इसका फॉर्म वगैरह जो है जो भी आपको भरना है भर दीजिएगा, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, या मैं आपको यहाँ पर नंबर भी आपको दिखेगा, आप वहां से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, और ये वैकेंसीज आपका परमानेंट जॉब रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा। और ऐसे थर्ड पार्टी के थ्रू आपका सिलेक्शन रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका मर्जी। बाकी मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, इसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन होगा उसका मैं आपको वीडियो भी बना के आपको प्रोवाइड करूंगा कि कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, कोई डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।